नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम सेफ्टी एंड हेल्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? तो ऑप्शन है बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि, बी है जोखिम के प्रति सुरक्षा का आश्वासन, सी है शोषण और धोखे से सुरक्षा, और ISI मार्क वाले उत्पादों का मुफ्त रिप्लेसमेंट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बाजार में उत्पादकों की बेहतर छवि। राइट आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन, पूर्ण संकेतक लेखाबद्ध एकीकृत, जो प्रयोगशाला के मानकीकरण के साधन में ही सीमित है। उसका राइट आंसर जो है पूर्ण। राइट आंसर है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुमति नहीं होगी। तो यदि मानव शरीर में से गुजरने वाली धारा का मान कितने मिली एम्पीयर से कम होने पर उसके आघात की अनुमति नहीं होगी। तो ऑप्शन देखिए, 1 मिली एम्पीयर से कम, 10 मिली एम्पीयर से 40 मिली एम्पीयर, 8 से 15 मिली एम्पीयर, 1 से 8 मिली एम्पीयर। तो इसका राइट आंसर है 1 मिली एम्पीयर से कम होगी तब उसे विद्युत का झटका नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज, लाइन धारा और वोल्टेज उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर पर जो बिजली का झटके का जोर लगता है वो लगता है लाइन वोल्टेज पर। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो बताना है, जो इलेक्ट्रिक फायर के मामले में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, पानी, कार्बन पाउडर, सूखा बालू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सूखा बालू, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत उपकरण में इस स्पार्किंग का कारण होता है, मतलब जो विद्युत उपकरणों में जो स्पार्किंग होती है उसका कारण बताना है। तो ऑप्शन है ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण, लघु परिपथ या विवृत परिपथ। तो हमेशा ध्यान रखिए, विद्युत उपकरणों में जो स्पार्किंग का कारण होता है वो होते हैं लूज कनेक्शन। तो राइट आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। जो सूचनात्मक सिंबल होते हैं वो वर्गाकार आकृति में होते हैं और उनका जो परिदृश्य रंग होता है वो होता है हरे रंग का। चलो इसका राइट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये DMRC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ISO का तात्पर्य है, ऑप्शन देख दिए, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आइए राइट आंसर देखते हैं। तो ISO होता है, ये एक मानक है, मानक संस्थान है, जो ये है एक इंटरनेशनल है। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घाव भरने के लिए उपचार, प्राथमिक उपचार के डिब्बे में की ट्यूब होनी चाहिए। जो भी प्राथमिक उपचार के डिब्बे में जो घाव भरने वाली ट्यूब होती है उसका नाम बताना है कौन सी होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, सोप्रामाइसिन, पेनिसिलिन, बेटाडीन, फेयर एंड लवली। तो इनमें से कौन सी प्राथमिक उपचार के डिब्बे में पाई जाती है, कौन सी ट्यूब है जो घाव भरने में काम आती है। उसका राइट आंसर है बेटाडीन की ट्यूब, जो घाव भरने में काम आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है।
तो ऑप्शन है ए जलयुक्त यंत्र, झाग पैदा करने वाला यंत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र और जल की फुहार। जो अग्निशामक जो यंत्र हो अग्निशामक तार जो विद्युत तार होते हैं उनमें लगी आग बुझाने के लिए, जो विद्युत तारों में लगती है आग बुझाने के लिए लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें आ जाएगा सी। ये एप्थीन नहीं है, यहाँ पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताना है विद्युत से अधिक अधिक विद्युत धारा बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। यदि शरीर में से कितनी विद्युत धारा बहने पर शरीर जल सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। 200 मिली एम्पेयर, 15 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर और 50 मिली एम्पेयर। तो इसका राइट आंसर है 200 मिली एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IA नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युत चालक और संवाहक के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन को विद्युत रोधन प्रतिरोध से कम होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि जो रोधन प्रतिरोध है उसका मान कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखिए कौन सा है। 1 मेगा ओम, 15 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, 10 मेगा ओम। तो इसका राइट आंसर है ए 1 मेगा ओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूते उपयोग किए जाते हैं। मतलब विद्युत कार्य में काम करेंगे तो कौन से जूते पहनेंगे। तो ऑप्शन देखिए, चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, रबड़ सोल वाले कपड़े के जूते, मोटे रबड़ वाले चमड़े के जूते या चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते। तो इसका राइट आंसर होगा मोटे रबर के सोल वाले चमड़े के जूते। तो राइट आंसर होगा इसका मोटे रबड़ वाले चमड़े के जूते, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि विद्युत आघात लगा मरीज मुंह से मुंह विधि द्वारा कृत्रिम श्वास विधि से हलचल नहीं दर्शा रहा है तो प्रथम उपचार देने वाले को तुरंत क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आघात विद्युत का झटका लग गया है, वह श्वास नहीं ले रहा है, तो प्राथमिक उपचार देने वाले को तुरंत क्या करना चाहिए। ए चिकित्सा की मदद लेनी चाहिए, शरीर कंबल से गर्म करना चाहिए, टूटे भाग को चेक करना चाहिए या डी आंखों की पुतली व नब्ज देखनी चाहिए। अतः इसका राइट आंसर है आंखों की पुतली व नब्ज देखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति को विद्युत आघात लगा है और बेहोश हो गया है, उसे होश में लाने के लिए क्या करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, कोई व्यक्ति है जो आघात लग गया है, उस बेहोश हो गया है, तो उसे होश में लाने के लिए क्या करेंगे। मुंह में पानी डालना चाहिए, बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए, बेहोश व्यक्ति को अकेले छोड़ देना चाहिए, बेहोश व्यक्ति पर पानी डालना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। ये राइट आंसर होगा बी। निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग होता है। ऑप्शन ए हरा, पीला, नीला और श्वेत। तो जो भी निषेधात्मक वर्ताकार आकृति में होते हैं उसका जो पृष्ठभूमि का चिन्ह होता है वह श्वेत होता है, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीली पृष्ठभूमि में बने चिन्ह वह काले रंग के बॉर्डर से बने चिन्ह होते हैं। तो पीली पृष्ठभूमि वह काले। तो पीली पृष्ठभूमि कौन से रंग की होती है। ये होती है सावधानी। जो पीली जो त्रिभुजाकार आकृति में होती है उसकी पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि व्यक्ति के सीने पर चोट लगी है तो किस प्रकार की कृत्रिम श्वास नहीं दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है उसके सीने पर चोट लग गई है तो उसे कृत्रिम श्वास नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, शेपर प्रणाली, नैंसल प्रणाली, मुख से मुख प्रणाली और मुख से नाक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है नैंसल प्रणाली। नैंसल बी। ये पेंशन नहीं है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है।
चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखें हमेशा नेंसल प्रणाली ही उपयोग की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर में चोट, हृदय आघात आदि से व्यक्ति को बचाने के लिए 30 मिनट का बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस समय को क्या कहते हैं? यदि व्यक्ति को हृदय आघात हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है या उसे चोट लग गई है, तो उसे बचाने के लिए जो टाइम होता है 30 मिनट का, उसे क्या बोला जाता है? तो राइट ऑप्शन देखते हैं। प्राथमिक समय, स्वर्णकाल, अंतिम समय या रिकवरी समय। तो उसे बोलते हैं गोल्डन पीरियड, तो उसे बोलेंगे गोल्डन पीरियड। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक प्राथमिक उपचार में ABC का अर्थ होता है। जो मौलिक प्राथमिक उपचार की प्रणाली है ABC, उसका नाम क्या होता है, अर्थ होता है? तो देखिए ऑप्शन एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन या उपरोक्त सभी। तो ABC का अर्थ होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। राइट आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेलोन अग्निशामक निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री भरी जाती है? तो हेलोन होता है अग्निशामक में निम्न में से कौन सी सामग्री भरी जाती है? ये DMR से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखती हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क पाउडर, ब्रोमो, क्लोरो, डाइफ्लोरोमीथेन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जो हेलोन टाइप होता है, जो विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें क्या होता है? BCF का उपयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि सदैव होती है। ऑप्शन देखिए। लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं ये वर्गाकार आकृति में उपलब्ध होते हैं, तो इनके ऊपर जो चिन्ह होता है वो रहता है हरा रंग का। राइट आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुरक्षा कार्यक्रम मांगों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सुरक्षा कार्यक्रम मांगों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ES, 2 ES, 3 ES या 5 ES। तो इसका राइट आंसर होगा 5 ES डी। ये 5 ES जिसमें फर्स्ट S, सेकेंड S, थर्ड S, 4 और 5S ऐसे होता है। इसमें फर्स्ट होता है वो होता है शॉर्ट, फिर उसके बाद में सेकेंड S होता है, उसे दूसरा सेकेंड S होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट, पहले शॉर्ट दूसरे को बोलते हैं सीट एंड ऑर्डर। थर्ड वाला होता है शाइन और फोर्थ वाला होता है स्टैंडर्ड और फिफ्थ वाला होता है सर्टेन। चलो देखते हैं आगे और क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। इसके चरण होते हैं 5 चरण होते हैं, तो इसका राइट आंसर अभी है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से 5S प्रणाली का भाग नहीं है। इसमें बता रहा है 5 प्रणाली का भाग नहीं है। देखो इसमें ऑप्शन ए सस्टेन, बी शॉर्ट, सी स्वैप और डी है साइन। तो इसमें से सस्टेन भी होता है, शॉर्ट भी होता है, साइन भी होता है, स्टैंडर्ड भी होता है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? नहीं होता है, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5S अवधारणा में 5S का दूसरा चरण है मानकीकरण, क्रमबद्ध व्यवस्था, चटाई या ये छटाई होती है, डी है स्वयं अनुशासन। तो 5S प्रणाली में दूसरा चरण होता है उसे बोलते हैं सीट एंड ऑर्डर। इसका मतलब होता है क्रम व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है बी। चलो आज इतने ही। चॉइस क्वेश्चन का ये एक टेस्ट था, तो ऐसे ही हम कल भी ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए और आसानी से आराम से पढ़ें। तो जय हिंद, जय भारत।